चैप्टर नंबर 3 स्टैंडर्ड 12 का आज नया टॉपिक हम देखेंगे बेटा, कॉन्सेंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि गैल्वेनिक सेल का ही एक प्रकार है ये। आप यहाँ पे दो कॉन्सेंट्रेशन सेल को देख रहे हो, एक के नीचे मैंने लिखा है इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, और दूसरे में मैंने नीचे लिखा है इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। फिगर से पहले समझते हैं, फिर डेफिनेशन पे जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए जिंक का रॉड, राइट हैंड साइड भी जिंक का रॉड, दोनों साइड रॉड जो है वो जिंक का बना हुआ है, ठीक है। दूसरा जो सॉल्यूशन है दोनों साइड किसकी है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, लेकिन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है C1 और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है C2, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रोलाइट वेर डिफर सच अ काइंड ऑफ सेल इज नोन एज अ इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। उसका रिप्रेजेंट ऐसे होगा, सेल रिप्रेजेंटेशन देखिए आप जरा, जिंक सॉलिड स्लैश जिंक +2 एक्वस, उसकी कॉन्सेंट्रेशन C1, सॉल्ट ब्रिज Zn+2, उसका कॉन्सेंट्रेशन C2 एंड स्लैश Zn सॉलिड। लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन एनोड है, राइट हैंड साइड वाला पोर्शन कैथोड है, ठीक है। अभी ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन एनोड तभी बनेगा जब इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों, इसका आंसर मैं 2 मिनट के बाद देता हूँ, ठीक है। और दूसरी ये जो फिगर है यहाँ पे देखिए ध्यान से, दोनों रॉड को एक ही सेम सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है। HCl का सॉल्यूशन 1 मोलारिटी 2 मोलारिटी वॉट एवर द मोलारिटी, हम लिख सकते हैं X मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl, लेकिन दोनों रॉड को सेम इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया है। दोनों इलेक्ट्रोड की प्रेशर अलग अलग है, इधर हाइड्रोजन गैस का प्रेशर है P1 और उधर हाइड्रोजन गैस का प्रेशर है P2, ठीक है बेटा। तो PT H2 गैस P1 स्लैश H1 एक्वस H+1 एक्वस स्लैश H2 गैस, उसका प्रेशर P2 एंड प्लेटिनम। यहाँ पे मैंने सॉल्ट ब्रिज का सिंबल नहीं लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, ठीक है। और दोनों को सेम सॉल्यूशन में डिप किया है, इसलिए दो हाइड्रोजन गैस के बीच में सॉल्यूशन क्या है, कॉमन H+1, जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमने लिया है X मोलारिटी, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए कॉन्सेंट्रेशन सेल तभी वर्क करेगा जब E सेल इज ग्रेटर देन 0 होगा। कॉन्सेंट्रेशन सेल वर्क्स व्हेन E सेल शुड बी greater than 0. If E cell is 0 or E cell is negative, such kind of cell does not work its own. Okay. So now see the definition. Concentration cells are the cell in which either two electrodes are of the same material, जैसे कि zinc material, दोनों रॉड जिंक के बने हुए, are the same material, but the concentration of electrolyte in them are differ. दोनों के कॉन्सेंट्रेशंस क्या है, अलग अलग है, फर्स्ट टाइप। और टू इलेक्ट्रॉड्स हैव डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, सेकेंड वाला केस। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को आप किसके साथ कंपेयर करना, प्रेशर के साथ, क्योंकि गैस के लिए प्रेशर ही उसकी क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन। प्रेशर को भी आप कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हो गैस के लिए। टू इलेक्ट्रॉड्स हैव डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन बट दे आर इमर्स्ड इन द सेम सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लाइक दिस केस। ओके बेटा, अभी ये सेल वर्क कब करेगा और जब वर्क करेगा उसका सेल पोटेंशियल कितना होगा वो देखते हैं हम लोग। अभी थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन सेल का कैलकुलेशन समझ लेते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। आइदर इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल हो या इलेक्ट्रॉड कॉन्सेंट्रेशन सेल हो, कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए E0 सेल शुड बी 0, चाहे ये प्रकार का सेल हो या ये प्रकार का सेल हो, उसके लिए E0 सेल क्या होगा बेटा, 0 होगा। क्यों, बिकॉज two half cells are same, only they have different concentration, either concentration of electrolyte solution or concentration of electrode, यानी कि pressure of gas are differ. So at that time E0 cell becomes 0 because standard potential of zinc minus standard reduction potential of zinc minus 0.76 minus 0.76, सबसेक्शन क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों साइड हाइड्रोजन सेल है इसलिए 0 - 0, तो E0 सेल क्या हो जाएगा, ये सेल के लिए भी 0 हो जाएगा। लेकिन हाँ, E सेल बट
दिस टाइप ऑफ सेल वर्क्स स्पॉन्टेनियस व्हेन ई सेल ग्रेटर देन 0। जब ई सेल यानी कि नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ग्रेटर देन 0 होगा तभी सेल स्पॉन्टेनियस वर्क करेगा। ठीक है बेटा। अभी ये जिंक वाला केस यहाँ पे देखिए, इसका रिएक्शन मैंने नीचे लिखा है। एनोड पे क्या होगा रिएक्शन देखिए जरा। एनोड पे जिंक सॉलिड, ये जो जिंक सॉलिड है कन्वर्ट इनटू जिंक प्लस टू एक्वस एंड 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस। एंड कैथोड के ऊपर ये जो सॉल्यूशन का Zn+2 है, जिंक प्लस 2 of the solution get reduced and the zinc rod become thick। ओके, ये वाला जिंक का रॉड क्या बनेगा, थोड़ा पतला मेरी तरह। जिंक तो ओवरऑल यहाँ पे क्या टोटल, हम अगर दोनों रिएक्शन का सम अप करें एनोड कैथोड का, तो जिंक सॉलिड कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि मटेरियल ऑफ द रॉड विल बी सेम। 2 इलेक्ट्रॉन विल बी सेम। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या बचेगी, जिंक प्लस 2 एक्वस, कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन थी C2 गिव्स Zn+2 एक्वस ऑफ एनोड, उसका कॉन्सेंट्रेशन था C1। अभी आप नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ढूंढने का फॉर्मूला याद करिए, लास्ट लेक्चर में बताया था। ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059/n log Q, नर्स्ट इक्वेशन। अब ये नर्स्ट इक्वेशन में मैं E0 सेल क्या रख देता हूँ 0। ये रिएक्शन के लिए E की वैल्यू, N की वैल्यू कितनी है 2, तो नीचे 2 लिखा है। और लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट C1/C2। ठीक है, ये 0 को ना लिखे तो भी चलेगा। 0.0259/2 करेंगे 0.0259 लॉग C1/C2। अभी ये आगे फॉर्मूला में आगे माइनस है, इसका मतलब ये लॉग वाला फैक्टर कंपलसरी माइनस होना चाहिए, तभी जाके माइनस के साथ माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होगा। और ऐसा तभी होगा जब ये C1 और C2 का जो रेशियो है ना, वो ये रेशियो लेस देन 1 आए। मतलब कि इफ़ C1 लेस देन C2 अगर है, C1 लेस देन C2, तो ये रेशियो लेस देन 1 आएगा। और कोई भी लेस देन 1 वैल्यू का लॉग आप जब देखोगे ना तो माइनस आएगा। कोई भी लेस देन 1 वैल्यू 0.9, 0.5, 0.1, 0.01, 0.05, 0.02 वॉट एवर, लेस देन 1 वैल्यू पुट करके लॉग देखना तो उसका आंसर आएगा माइनस में, और माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, प्लस। सो हियर ई सेल पॉजिटिव, ई सेल ग्रेटर देन 0 इफ़ C1 लेस देन C2। मतलब कि हमारा जो कोशेंट है ना बेटा, वो 1 से छोटा आना चाहिए, तभी जाके ई सेल पॉजिटिव बनेगा। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लिया, C1 0.1 एंड C2 1, कंडीशन ऑबे हो रही है बेटा। C1 लेस देन C2 की कंडीशन ऑबे हो रही है। ठीक है, वैल्यू पुट करके हमने जब ई सेल ढूंढा तो हमें वो ई सेल मिलेगा प्लस में, क्योंकि ये 0.1 डिवाइड बाई 1 10⁻⁻1 लॉग 10⁻⁻1 क्या होगा, -1, और -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इतने वोल्ट हमें मिले। हाँ, एक चीज़ याद रखिए, कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए ई सेल की वैल्यू जो होगी वो कम होगी। रेगुलर सेल जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, नॉस्ट इक्वेशन के ऊपर से सेल पोटेंशियल ढूंढे थे, सही है। तो उसमें जो ई सेल आ रहा था, हमारा आंसर थोड़ा बड़ा आ रहा था, 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, जबकि यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, 0.0295। तो कंपेरेटिव टू रेगुलर सेल, कॉन्सेंट्रेशन सेल हैविंग लेस पोटेंशियल। ठीक है, अभी ये हाइड्रोजन वाला केस यहाँ पे जो ड्रॉ किया है उसके बारे में हम अगर पढ़े, उसकी एनोड की रिएक्शन क्या होगी। एनोड पे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज इंटू 2H+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन गैस का प्रेशर है P1। कैथोड पे रिएक्शन होगी 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस, और कैथोड वाला हाइड्रोजन का प्रेशर है P2। तो यहाँ पे देखो दोनों का सॉल्यूशन कॉमन है, HCl का कॉन्सेंट्रेशन कॉमन है, तो H+ विल बी कैंसल आउट, 2 इलेक्ट्रॉन विल बी कैंसल आउट। ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी, सेल रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस P1 गिव्स हाइड्रोजन गैस P2। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना। ई सेल नॉस्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059/2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो रहे हैं, लॉग P2/P1।
यहाँ पे P2/P1 क्यों आया पता चला ना। अभी यहाँ पे P2/P1 का रेशियो लेस देन 1 तभी आएगा जब P2 लेस देन P1 हो, और जब ये रेशियो लेस देन 1 आएगा, लॉग माइनस और आगे माइनस, तो माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन होके ई सेल का आंसर क्या आएगा, प्लस। इट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर Q जो कोशेंट है उसकी वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, तभी जाके ई सेल ग्रेटर देन 0 आएगा। ये मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल समझाए, ऐसे आप क्लोरीन गैस का एग्जाम्पल भी ले सकते हो, ऐसे आप जिंक सल्फेट के बदले कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर का रॉड डिप करके एग्जाम्पल भी ले सकते हो। दोनों साइड AgNO3 का सॉल्यूशन लिया है और दोनों साइड सिल्वर के रॉड Ag के रॉड डिप किए हैं, ऐसा भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये रहा एक कॉन्सेंट्रेशन सेल का थियोरी। अभी इसके बेसिस के ऊपर एक आध न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम। AIPMT 1995 का क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज सेटअप एज PT hydrogen gas 1 atmosphere pressure / HCl 1.1 molarity concentration, salt bridge CH3COOH having concentration 0.1 molarity / hydrogen gas having pressure 1 atmosphere pressure and PT platinum. The EMF of this cell will not be 0. EMF means यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड सेल है, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलारिटी नहीं है, तो ये नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई सेल की बात कर रहा है। ई सेल इज़ नॉट ज़ीरो बिकॉज 4 ऑप्शन दिए हैं। एसिड यूज इन 2 कंपार्टमेंट आर डिफरेंट, एसिड अलग है। फिर दूसरा ऑप्शन है EMF डिपेंड ऑन द मोलारिटीज, EMF डिपेंड ऑन द मोलारिटीज ऑफ एसिड यूज्ड। C, the temperature is constant, and D, pH of 0.1 molar HCl and 0.1 molar CH3COOH acetic acid are not same. तो यहाँ पे आंसर बेटा होगा D। क्यों? क्योंकि बाकी 3 लॉजिक यहाँ पे सेट नहीं हो रहे हैं, वो प्रॉपर लॉजिक नहीं है। ये वाला लॉजिक सही है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेल की डेफिनेशन ही हमें पता है कि व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 सॉल्यूशन वर डिफर। अभी आपको क्वेश्चन ये होगा कि सर कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है ना, लेकिन इनमें जो H+ होगा HCl के अंदर और एसिटिक एसिड की, तो यहाँ पे H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 0.1 मोलारिटी, और यहाँ पे H+ की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लेस देन 0.1 मोलारिटी होगी, क्योंकि एसिटिक एसिड जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए उसमें सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन में पढ़े हुए हो आप, इसमें डिसोसिएशन 100% नहीं होगा, इसलिए इसका कॉन्सेंट्रेशन जो H+ का है वो लेस देन 1 मिलेगा। दोनों साइड H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या मिला, डिफरेंट डिफरेंट, इसलिए ई सेल शुड नॉट 0 and pH is also differ because concentration of H+ is differ, that's why pH is also differ. तो आंसर D is correct. ओके बेटा, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने थियोरी में डिस्कस किया कॉन्सेंट्रेशन सेल में, राइट हैंड साइड पे जो फिगर ड्रॉ करी थी शुरुआत में, ये वीडियो के स्टार्टिंग में, तो हाइड्रोजन वाला सेल जिसमें दोनों साइड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गैस के प्रेशर अलग अलग है, एक साइड P1 दूसरी साइड P2, दोनों को डिप किया है सेम सॉल्यूशन HCl के सॉल्यूशन में, H+ की मोलारिटी है 1 मोलारिटी, तो EMF इज गिवन बाय EMF यानी ई सेल का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा होगा। आपको पता है नर्स्ट इक्वेशन, सबसे पहले तो रिएक्शन इसकी क्या थी याद है कुछ, इसका जो सेल रिएक्शन बनता था ना बेटा वो कैसा था, हाइड्रोजन गैस P1 गिव्स हाइड्रोजन गैस P2, ठीक है ना। वीडियो को रिवाइंड करके आप शुरुआत में देखिएगा, मैंने ये रिएक्शन लिखी थी, ओके, जो AIEEE 2002 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे हमें नर्स्ट इक्वेशन याद करना पड़ेगा, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT/NF ln Q। ये ln को आप क्या लिख सकते हो, log बेस E ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए E0 सेल तो 0 होता है, RT/2F, क्योंकि मैंने कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट किए थे, 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन अगर आप देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने कैंसिल आउट किए थे, और ln प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट है P2 रिएक्टेंट है P1, तो ये वाला आंसर आप ऑप्शंस में से ढूंढ निकालिए।
ई सेल। आप बोलोगे सर ऑप्शन में तो ऐसा ऐसा 4 ऑप्शन में से ऐसा कोई आंसर है ही नहीं, लेकिन ये माइनस सिंबल को हम थोड़ा कर सकते हैं। ऐसा देखिएगा ज़रा, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसमें जो P2/P1 है उसको मैं अगर इंटरचेंज करूँ, इनवर्स करूँ, इसका अगर मैं क्या ले लूँ बेटा, इनवर्स, तो क्या हो जाएगा P1/P2 होल रेज टू -1। और ये -1 कहाँ जाएगा आगे, तो RT/2F ln P1/P2 ई सेल। अभी सोचिए बताइए, बराबर बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। RT/2F ln यानी कि लॉग बेस ई P1/P2। पता चला ना, ये P2/P1 का मैंने क्या किया, इनवर्स लिया, एक्सपोनेंट -1 आगे आ गया, -1 क्या हो गया, प्लस। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।